चाहेंगे डेजॉय मैनेजमेंट के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए डेली। और साथ ही साथ आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डेजॉय के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दिव्यांश सर के लिए मैं चाहूंगा खड़े होकर दो जबरदस्त ताली सब स्वागत करेंगे। थैंक यू। साथ ही साथ आज इस प्रोग्राम को लेकर चाहिए साथ ही साथ आज हमारे बीच में जितने भी डायमंड्स है, एमरल्ड्स है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, आप सभी को यहाँ पे एक रैंक अचीव, एक टारगेट को अचीव करके आए हैं, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो डियर लीडर्स, बहुत ही मजा आ रहा है और मेरे को भी मीटिंग्स में जब आप गौरव सर बता रहे तो मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब हम कोई चीज को सीखते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि हमें आदत हो गया है थोड़ा एंजॉय करने का, है या नहीं है? Yes. सीखने में कम ध्यान देते, लेकिन नहीं, आज जो ये बीबीसी प्रोग्राम है, मैं अगर आप इस चीज को अगर जैसे सर ने बोला कि नॉलेज बहुत ही जरूरी होता है, तो नॉलेज लेने के लिए हमें ये प्रोग्राम हमें चाहिए ही चाहिए। और एंजॉयमेंट के लिए तो हमारा कभी भी हम कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लीडर्स हैं, राइट? यहाँ पे हम मैक्सिमम लीडर्स हैं। और अभी जो मेरे को टॉपिक्स मिला है कि एज ए हम डेजॉय को कैरियर के रूप में कैसे ले सकते हैं, और मेरे अंदर में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। साथ देंगे आप लोग? Yes. साथ देंगे? Yes. और मैं गारंटी बोल सकता हूं कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का हर एक व्यक्ति जिस टाइप से एक जो स्टूडेंट होता है उसका एक ड्रीम होता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, चाहता है? एक स्टूडेंट चाहता है या नहीं चाहता? क्यों चाहता है? सक्सेस क्योंकि के वो लिए देखता है अपने गांव में कि एक जो डॉक्टर है उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, एक जो इंजीनियर है वो उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, और उसी चीज को देख के वो प्रभावित होता है और उस चीज को एक ड्रीम अंदर में जगता है उसके अंदर कि मेरे को ये बनना है, राइट? ऐसा होता है या नहीं होता है? तो उसी टाइप से डायरेक्ट सेलिंग का हर एक लीडर का सपना होता है कि मेरे को डायमंड बनना है। क्यों डायमंड बनना चाहता है? क्यों बनना चाहता है डायमंड? क्योंकि हर एक डायरेक्ट सेलर का सपना होता है कि मेरे को डायमंड बनना है। क्यों? क्योंकि डायमंड बनने के बाद पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, राइट? डायमंड बनने के बाद लोग जान पहचान बढ़ने लग जाते हैं। डायमंड बनने के बाद आपको जो आपके रहन सहन वो चेंज हो जाते हैं। आपके घर, आपका जो नॉर्मल घर में रहते हैं तो एक अच्छा खासा घर हम बनाने चालू कर देते हैं। तो ये सब चीज जब कोई एक डायरेक्ट सेलर देखता है तो उसके मन में लगता है कि मेरे को इसके जैसे बनना है, एक ड्रीम जगता है, राइट? तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? सब पे बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? चलिए, तो मैं आपको डायमंड, आज जो डेजॉय का जो डायमंड होता है ना, तो डायमंड बनने तक में पता है कितनी इनकम होती है? कितने लोगों को पता है? 1 करोड़ प्लस। कितने लोगों को पता है? देखिए, डायमंड मैंने देखा है कि जितने लोग भी डायमंड बने हैं उनकी इनकम होती है 50 लाख रुपया मिनिमम। कितने? 50 लाख। और मैक्सिमम 70 लाख यानी 70 लाख रुपए तक जाता है, राइट? अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, फिर अपन आगे बातचीत करेंगे। तो कितने लोग ऐसा है जो 10 साल में डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 10 साल में डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 1 साल में डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 2 साल में डायमंड बनना चाहते हैं? देखिए डेलिवर्स में ये चीज पूछने का मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को जिस टाइप से हर एक डायरेक्ट सेलर का जो ड्रीम होता है कि मेरे को डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, क्राउन बनना है, तो सबसे पहले अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। देखिए, हमारा प्लान जो है डेजॉय का, वो एक्यूमुलेशन प्लान है। लोग 6 महीने में भी डायमंड बन रहे हैं, लोग 10 साल में भी डायमंड बनेंगे या नहीं बनेंगे? लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए, जो लाइफ स्टाइल होता है डायमंड का, वो कैसा होना चाहिए? अगर आप 6 महीने में डायमंड बनेंगे, कितने पैसे कमाएंगे आप? 50 लाख। कितने? 50 लाख। खर्चे अगर 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया भी महीने की हुए तो कितना रुपया खर्चा होगा? 6 लाख। 6 लाख, 12 लाख आपके पास पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। लेकिन अगर आप 10 साल में डायमंड बनेंगे, कितने रुपए कमाएंगे आप? 50 लाख। अब बताइए, 10 साल में 50 लाख में आप कोई भी ड्रीम पूरा नहीं कर पाओगे, सारा आपके फील्ड में एक्सपेंस में ही खर्च हो जाएगा।
मेरी बातों को समझ रहे हैं? यस समझ रहे हैं? देखिए, एक डायमंड बनने के बाद वो घर का अपना सारा ड्रीम को पूरा करता है, और एक व्यक्ति डायमंड बनने के बावजूद भी अपनी गाड़ी को चेंज नहीं कर पाता। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यस तो इसका मतलब क्या है? देखिए, डायमंड स्टेज सेम, रेंज सेम, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज। लाइफ स्टाइल में डिफरेंस है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप जिस टाइप से एक व्यक्ति एक आईएएस अफसर बनने का तैयारी करता है, क्योंकि देखता है कि वो आईएएस अफसर का रैंक, तो आपको किस टाइप का डायमंड बनना है? किस टाइप का? किस टाइप का? कम समय में चाहते हैं बनना? Yes. तो कम समय में बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारा चीज आपको। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2013 से स्टार्ट किया। कब से? 2013 से मैं डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था डियर लीडर्स। 2013 से लेके 2017 यानी लगभग 18 तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे ही मीटिंग, जैसे आप अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, वैसे मैं मीटिंग अटेंड करता था। लीडर्स आते थे, ताली बजाते थे, सब बोलते थे मैं 5 लाख कमा रहा हूं, मैं 6 लाख कमा रहा हूं, मैं सुन के चला जाता था। ऐसे मैंने 5 साल काम किया। कितने साल? 5 साल मैंने काम किया। 5 साल में डियर लीडर्स मैं आपको बता दूं मेरी इनकम कितनी हुई थी पता है? ओनली 6,000 रुपीज। सिर्फ 6,000 रुपया मैंने कमाया। कितने रुपए? 6,000। कितने रुपए? अब मैं आपको बताना चाहूँ, नेक्स्ट फिर 5 साल, आज मेरे को इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गया है। कितने साल? 10 साल। फिर मैंने 2018 से जो कैरियर अभी 2024 तक शुरू किया, इसमें इस बीच में मैं बहुत उतार चढ़ाव देखा हूं। इस बीच में मैंने और 5 साल समय दिया, और इस 5 साल में लगभग 5.5 करोड़ रुपया मैंने कमाया। वाह! अब आपको मैं वही चीज बता रहा हूं कि मैं वही मेहनत 5 साल पहले करता था, मेरे पास इनकम नहीं आती थी, और आज वही मेहनत मैं 5 साल के बाद कर रहा हूं। तो मैं अभी 3 महीना से, मैं सर लोग को सबको पता है कि मैं घर से एक बार भी नहीं निकला, और लगभग 27 लाख रुपया मैंने कमाया। वाह! तो डियर लीडर, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग अगर आप देखिए, मैं आपको समय तो हम दे रहे हैं, बट हो सकता है आज आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनकम नहीं आ रही है। और कुछ लीडर्स आपने देखे होंगे जो आते हैं 6 महीने 7 महीने में ही वो 5 लाख 6 लाख का इनकम पे चले जाते हैं, राइट? तो हम क्या गलती करते हैं? हम बोलते हैं मीटिंग्स अटेंड करो, हम बोलते हैं सीखना है, बुक पढ़ना है, सब कुछ सही है, लेकिन देखिए, अगर किसी चीज को भी आप कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि मेरे को यहां में डायरेक्ट सेलिंग में मैं डायमंड विद इन 1 ईयर में बनूंगा तो बनूंगा, मेरे को बनना है। पहले माइंडसेट आपका होना चाहिए। आज पता है हम क्या होते हैं कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज भी हमारा माइंडसेट नहीं है डियर लीडर्स। हमें दूसरे को चलाते हैं, या तो अपलाइन चला रहा है, या तो फिर हमारे पड़ोसी चला रहे हैं। हमारा कोई प्लानिंग नहीं है। अब बिना प्लानिंग के साथ काम करोगे, मैं गारंटी बोल सकता हूं, आप 20 साल भी समय दे दो, आप डायमंड नहीं बनोगे। और ऐसे नेटवर्क बाजार में भरे पड़े, आप देखते होंगे 10 साल 12 साल से काम कर रहा है, फिर भी एक स्कूटर या बाइक या तो 4 व्हीलर चेंज नहीं कर पा रहा। क्यों? आज यहां पे 90% लोगों को ये पता नहीं हो कि मेरे को डायमंड तो बनना है, लेकिन मैं डायमंड कैसे बनूंगा, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है। कितने लोगों के पास प्लानिंग है? बहुत ही कम लोगों के पास। और जिसके पास है, आज आप देखिए उनका पे आउट बढ़ रहा है, और जिसके पास नहीं है उसका पे आउट आज भी वो घिसे फिरे चल रहे हैं। तो डियर लीडर्स, समय आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 महीने में भी आज पंडा सर प्रूव करके दिखाई पर चाहूंगा, जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने 6 महीने में डायमंड से ब्रेक किए, और आज इन्होंने प्रूव भी किया कि आप चाहे तो आप कम समय में भी डायमंड बन सकते हैं। तो डियर लीडर्स, मैं आज आपको वही चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एज ए कैरियर आप तभी सेट हो सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग 2 पहलू से होता है। आप अगर बाजार में जाएंगे तो ये दुनिया का सबसे खराब काम है। लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? कितने लोग मानते हैं? लोग ऐसा सोच है लोगों का, यस यस है ना? लोग बोलते हैं ना बेकार काम है, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस। लेकिन जो अब एक जो बाजार के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेकार काम है। लेकिन यही जगह जो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स है वो क्या बोलते हैं? दुनिया का सबसे अच्छा काम
है। राइट, दोनों पहलू है। एक तरफ से लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया का सबसे बेकार काम है, और एक तरफ लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया का सबसे अच्छा काम है। अच्छा काम। तो बेकार किसके लिए हुआ, अच्छा किसके लिए हुआ? जो पैसा कमाया उसके लिए क्या हो गया, अच्छा हो गया। और जो पैसा डुबाया उसके लिए क्या हुआ, क्या हो गया, बेकार हुआ या नहीं हुआ? अब आपसे पूछा तो डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है या बुरा? अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे लोग के मन में अभी भी डाउट होता है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो डियर लीडर्स, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेकार काम भी आपके लिए हो सकता है, और दुनिया का सबसे अच्छा काम भी आपके लिए हो सकता है। तो इसको हम देखिए, आज आप देखेंगे कोई व्यक्ति, हमें देखते हैं, माहौल हमारे से बनता है, जब हम फील्ड में जाते हैं 5 साल 10 साल मेहनत करते हैं, कोई बदलाव नहीं दिखता है, तो लोगों में क्या मानसिकता आ जाता है कि यार इसके जैसे मैं मेहनत करने नहीं सकूंगा, और मैं इसके जैसे नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग देखेंगे कम समय में सिर्फ अचीवमेंट लेते जाते हैं, तो लोग उनको बोलते हैं यार मेरे को भी आपकी कंपनी में ले आओ। ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस। बोलते हैं ना। तो डियर लीडर्स, अब आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, आपका जो माइंड है ना, जब तक आपका माइंड में आपका प्लानिंग नहीं होगा कि मेरे को डे जो है का डायमंड बनना है, तब तक के लिए कोई भी मीटिंग्स, कोई भी सेमिनार, कोई भी आपको यूज कर सकता है। अभी आप लोग देखते हैं, कहीं पे जाते हैं, कोई नेगेटिव बात बोला, हम तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं ना? होते हैं या नहीं होते हैं? हम बड़े बड़े लीडर्स को भी देखते हैं, छोटा छोटा नेगेटिव पॉइंट आ गया, वो नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। अब अगर आपका माइंड ही नेगेटिव है, तो फिर आप क्या सक्सेस हो पाएंगे? हो पाएंगे क्या? तो सबसे पहले आपको माइंड में प्लानिंग करना होता है। क्योंकि जैसे देखिए, आज हम इसको बिजनेस के तरीके से नहीं करते, हम इसको कैसे करते हैं? अरे सब जुड़ गए हैं, अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन फोन करेगा, अपलाइन प्रेशर देगा, तब हम काम करेंगे। नहीं, देखिए, अगर आपको सफलता चाहिए, जिस टाइप से आज ये जो होटल वाले ने क्या पहला दिन जैसे ही ओपन किया, क्या पहला दिन से कस्टमर का लाइन लग जाता है? वो क्या करता है? 3 साल 5 साल प्लानिंग करता है या नहीं करता है? वो उतार चढ़ाव देखता है या नहीं देखता है? वो किसी के ऊपर डिपेंड रहता है क्या? रहता है क्या? रहता है क्या? अगर नुकसान होगा किसका होगा? मालिक का। उसी का। प्रॉफिट होगा किसका होगा? लेकिन हम जो डायरेक्ट सेलिंग, हमारा क्या है? ये भी तो एक बिजनेस है ना, है या नहीं है? इसमें अगर हम 2 महीना काम किए और छोड़ दिए, नुकसान किसको हुआ? किसको हुआ? अरे भाई, आप दूसरों के कारण से आप अपना कैरियर चौपट कर रहे हो। 2 महीना समय बर्बाद कर दिया, फिर दूसरे जगह जाते हो, फिर 3 महीना समय कोई मोटिवेट किया, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और 2-3 महीना समय बर्बाद कर दिए। अरे आपने जो विजन लिया था कि मेरे को 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में डायमंड बनना है, वो तो 2 महीना 3 महीना में आपका माइंड ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, फिर आप कैसे जाओगे? तो कैरियर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि मैं 2 साल के लिए इस बिजनेस को दिया, चाहे मेरे साथ सही हो गलत हो, मैं बात 2 साल के बाद सोचूंगा, लेकिन ये जुनून के साथ आपको लगना पड़ेगा, तभी आप जुनून चाहिए आपके अंदर में। ये जुनून चाहिए, चाहे आसमान इधर से उधर हो जाए, मेरे को 2 साल समय देना है तो देना है। अगर 2 साल में मैं सफलता नहीं पाऊंगा, अगले बार मैं डायरेक्ट सेलिंग की ओर कदम नहीं रखूंगा। तो सबसे पहले दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। आज यहाँ पे 90% लीडर्स ऐसे है ना, हर 2 महीना में नेगेटिव, हर 2 महीना में प्रॉब्लम। तो भाई, प्रॉब्लम किसका है? मेरा है। सोल्व कौन करेगा? नहीं, अपलाइन करेगा। कौन करेगा? खुद। कौन करेगा? खुद। अपलाइन करेगा? खुद। हम तो अपलाइन के भरोसे बैठे हैं। डियर लीडर्स, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो और इस मीटिंग्स में अगर आप आ रहे हो, तो हमें यह पता चल रहा है आप सीरियस हो। आपने 2 साल 3 साल 5 साल, जैसे मैंने 5 साल समय बर्बाद कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई प्लानिंग था। मैं सच्चाई बात बता रहा हूं, मीटिंग्स में आते थे, ताली बजाते थे, हो हल्ला करते थे, घर जाते थे, टाई कोट खोले सो गए, फिर अगला संडे को मीटिंग जाते थे, फिर सेम प्रोसेस, बिजनेस, पैसा नहीं है। तो डियर लीडर्स, अगर आपको सफलता चाहिए एज ए डायरेक्ट सेलिंग, तो आप कैरियर लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले बात आपका माइंडसेट करिए 2 साल 3 साल या तो 6 महीने 1 साल में कि मैं इस लेवल को अचीव करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। उसके बाद अब आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रोड मैप। जैसे होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आप समझिएगा। अभी हम जाते हैं क्या है ना, 2 लोगों को जोड़ना है, तो 90% लोग क्या बोलते हैं?
मेरे से नहीं होगा। मेरी बातों को समझिएगा। दो लोगों को जोड़ना है, पब्लिक क्या बोलती है? मेरे से नहीं होगा। सामान बेचना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे? हाँ जी, सामान बेचना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे? हाँ जी, मेरा काम नहीं, हमसे नहीं बेच पाएंगे, मेरे को खिलेश तो इतना नॉलेज नहीं है, तन्मय सर इतना नॉलेज नहीं है। तो लोग क्या होते ना, उनको बहुत हार्ड लगता है। क्या लग रहा है वो? लेकिन क्या हमें बेचवाना तो है, हमें बेचवाना तो कैसे बेचवाएंगे? खरीदवाएंगे। देखिए, दुनिया का सबसे आसान काम है खरीदना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बेचना। है या नहीं है? आज आपको कोई चीज खरीदना, आपके पास पॉकेट में पैसा, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 2 मिनट। एक छोटा बच्चा भी उसको खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है? लेकिन बेचना है मुश्किल, टाइम लगता है, स्किल लगता है या नहीं लगता है? तो भाई डियर लीडर्स, आपको ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि सबसे पहले मेरे को खरीदना है, और 10 लोगों को तुम खरीदाओ, डायमंड बनोगे। क्या करना है? खरीदो और 10 लोगों को खरीदवाओ। खरीदने से क्या फायदा है? 5 महीने लेने से 1 महीने का सामान है फ्री। कितने लोगों ने फ्री लिया है? लिया है। दूसरा फायदा, कंपनी हर महीना में 1 से 10 तारीख तक कुछ ना कुछ ऑफर डाल देता है, तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो डियर लीडर्स, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपके पास मात्र 10 लोगों का नेटवर्क है, बढ़िया से अगर उनके साथ आप रोड मैप बना के चलते हैं ना, 10 लोगों में आप महीने का 30,000 कमाओगे। कैसे? अगर मैं एक व्यक्ति ने सिर्फ 10 लोगों को लॉयल्टी का टारगेट लेता है, कितने लोगों का? 10। कितने लोगों का? 10। तो एक व्यक्ति से 1000 बीवी आया, तो 10 व्यक्ति से कितना आ गया? 10,000। क्या ये आप कर सकते हो? यस, कर सकते हो। अगर आपको 6 महीने में डायमंड बनना है, तो सबसे पहले ये काम आपको करना है। कितने लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं। और यही काम अगर आपके पास में 10 लोगों का टीम में सेम चीज अगर आप करवाते हैं कि खरीदो और 10 लोगों को, कितने लोग? अगर एक व्यक्ति से हमें 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, तो 10 व्यक्ति से कितना आया? 1 लाख। पे आउट कितना आएगा 1 लाख के मैचिंग में? 100 व्यक्ति जिस दिन हो गया उस दिन 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम होगा, 2.5 लाख रुपए का पे आउट आएगा। और आपने टारगेट किया कि मेरे को 3 साल में 1000 लोगों को ऐसा लीडर तैयार करना है, तो आपका 1000 इंटू 10,000 करते तो 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम होता है डियर लीडर। 17 लाख रुपए का महीने का पे आउट आपका। देखिए, ये आपको रोड में बनाना पड़ेगा। आप ये रोड में बना के चलेंगे। आज अगर मेरे को 1000 लोग तक पहुंचना है, तो मेरे को 0 से शुरू करना होगा, एक एक व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। और 3 साल में मेरे को कितने लीडर्स तैयार करना है? 1000। क्या ये अपने आप तैयार हो जाएंगे? अपने आप तैयार हो जाएंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। और जो चीज अभी सीखेंगे, ये सारे चीज को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन रोड मैप आपका होना चाहिए कि अगर मेरे को 2.5 लाख चाहिए, तो मेरे को 100 व्यक्ति ऐसे 10-10 लोग को लॉयल्टी करने वाला कस्टमर। तो इस टाइप से आपको एक सबसे पहले कैरियर को सोचना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंचेंगे। और आसानी तरीके से अगर आप किसी को भी बोलोगे खुद तुमको 1500 से 2500 का सामान लेना है और 10 लोग को ले 6 महीने में डायमंड बनोगे, कौन नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेंगे? यस। क्या आप कर सकते हो? यस। कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप डायमंड नहीं बनोगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि जो चीज आप नहीं करोगे, आपकी टीम कभी करने वाला नहीं है। पहले आपको करना पड़ेगा। तो डियर लीडर, सबसे पहले आपको सोच से आपको डायमंड बनना पड़ेगा, कैरियर को सेट करना होगा। और इस 3 साल के बीच में, चाहे आपने 2 साल का टारगेट बनाया, इस बीच में बहुत उतार चढ़ाव आता है डियर लीडर्स। मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 5 साल पहले मेरे पास कोई विजन नहीं था, क्योंकि मेरे को घर से पैसा मिलता था, रोटी जो चीज था, कोई चीज की जरूरत नहीं थी, मेरा कोई विजन नहीं था। लेकिन 5 साल बाद मेरे पापा का डेथ होने के बाद मेरे पास एक विजन आया कि मेरे को बहन का शादी करना है, मेरा प्रॉपर्टी बनाना है। तो ये जब मैं विजन लेके चला, तो मैं आज यहाँ पे सक्सेस हुआ। मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं था डायरेक्ट सेलिंग को। अगर मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं किसी एजुकेशन वाला कंपनी में काम ही नहीं किया था। मेरे को आज भी पीपीटी बनाने तक नहीं आता, मेरे को नहीं, रियली नहीं पता।
लेकिन सिर्फ जुनून था, मेरे को काम करना है तो करना है। अभी मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूं, मेरे को अभी खिलेश सर बता सर एक एलर्जी 9 प्रोडक्ट लॉन्च, मेरे को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, खिलेश में ये क्या है, हम बोलते हैं ये प्रोडक्ट चाहिए, जितना प्रोडक्ट है उसी में बिजी रहो ना, क्या कमी है वो? तो डियर लीडर्स, देखिए बहाना बनाने के लिए आपको बहुत सारा मिलेगा, और ऐसे ही जैसे जब आप कभी आगे बढ़ेंगे ना तो आपको भटकाने के लिए भी लोग मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना। तो डियर लीडर, मेरे साथ में एक ऐसा घटना हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, जब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना तो हम भटकते हैं, और भटकने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मेरे साथ एक घटना हुआ था, जब मैं डेजॉय को शुरुआत कर रहा था, लॉकडाउन से पहले की मैं बात बता रहा हूं। जब मैं स्टार्ट करने लगा, स्टार्ट करते समय क्या होता है, हम मेहनत करते हैं, तो पहला महीना का मेरा जो पे आउट था वो 7,500 रुपए का था। कितने का था? 7,500। कितने का? 7,500 का था। तो हम क्या होते हैं ना, बहुत सारे लोगों से जान पहचान होता है, क्योंकि हम 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में समय दिए रहते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? 5 साल पहले हमने जब समय दिया था तो बहुत सारे लीडर से जान पहचान था। तो मेरा और भी फ्रेंड, कोई दूसरी कंपनी, कोई तीसरी कंपनी, कोई चौथी, ऐसे लोगों ने गया। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया मेरा पे आउट 7,000 रुपया आया। दूसरा महीना मैंने काम स्टार्ट किया, लगभग मेरा पे आउट 22,000 के करीब पहुंचा। कितना पहुंचा? कितना? 22,000 रुपया के करीब पहुंचा। इसी बीच में क्या हुआ, मेरा एक दोस्त भी कोई दूसरी कंपनी में स्टार्ट कर दिया काम। अब ऐसे स्टार्ट किया और उसने अपना पहला महीना का पे आउट भेज दिया 45,000 रुपया। कितना भेजा? बोला यार देखो हम घर से काम कर रहे हैं, मेरा 45,000 आ रहा है, देखो तुम इतना मेहनत किया, तेरा पे आउट कितना आया? 22,000 आया। तो उसने क्या बोला, चलो, हम बोले यार छोड़ो हटाओ, अगले महीना देखते हैं, एक महीना तो कोई भी कमा लेगा। अगले महीने फिर काम किया, मेरा पे आउट लगभग 45,000 के करीब गया। कितने? 45,000। और उसने कमाया 1,12,000 रुपए के करीब। अब जैसे ही आपका जिगरी फ्रेंड अगर आपको अपना पे आउट स्टेटमेंट भेजेगा तो कैसा लगेगा? जलन होता है या नहीं होता है? होता है ना? होता है नहीं होता है? तो मेरे साथ भी उसने भेज दिया व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में भेजने के बाद मैं देखा, बाप रे बाप, 1,12,000, और मैं इतना पागल जिससे खट रहा हूं, मेरे को 45,000 रुपया आया। मैंने बोला यार भाई, पूछा क्या करते हो तुम? तो बताया ऐसा ऐसा कंपनी है कि 1 लाख रुपए डलवाओगे इतना इतना मिलेगा। मैंने बोला यार अच्छी बात है, ये तो आसान है। फिर कुछ दिन के बाद चौथा महीना बीता, डियर लीडर्स, मैं जैसे तैसे करके 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा। कितने पे? लेकिन उसने जो पे आउट भेजा, लगभग 12 लाख रुपए का पे आउट भेजा। हम खुशी मनाए या परेशान हो गए, लोग खुद ही कंफ्यूज हो गए। 12 लाख रुपया, और उससे अच्छा किया और क्या किया उसने कि उसने हमें एक होटल में, भाई आओ तुम मिलने आ जाओ, ऐसे हमें 5-10 को बुलाया और एक बढ़िया 5 स्टार होटल में उसने रूम बुक किया। अब पूरा दबा के खाना पीना खिलाया है, पूरा एंजॉय कराया। और सुबह में हमें को बोलता है ये लोग क्रेडिट कार्ड और जब बिल दे दो, तो बिल पूछे कितने का हुआ, तो बोलता है कितना, शायद 87,000 या 57 कुछ ऐसा बिल हुआ। कितने दिन का? एक रात का। तो हमारा माइंड क्या होगा, सर मैं महीने में इतना कमा रहा हूं, एक दिन में इतना खर्चा कर जा रहा है। चौथा महीना डियर लीडर्स, फिर मैंने अनमोल सर और जो मेरे अपलाइन थे, मैं उनसे लड़ने लग गया, सर ये प्लान नहीं चलेगा, तो स्पीड वाला प्लान लेके आए, ये सब चलने वाला नहीं है। यहाँ लोग देखिए लाखों रुपया कमा, हम लड़ाई करने लग गए। इससे एमडी से, अपलाइन से। दिव्यांश सर उस टाइम लंदन में पढ़ाई करते थे, अनमोल सर तो रात को 1-1 बजे 2-2 बजे सिर्फ लड़ाई चल रहा है हम लोग का। फिर कुछ दिन के बाद में डियर लीडर्स, बहुत समझाने के बाद में मैंने क्या किया कि उस लीडर का व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया। साला तुम भेजोगे नहीं तो जलन होगा नहीं। जबरदस्त। तो भेजोगे नहीं तो जलन नहीं होगा। मैंने 6 महीने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। 6 महीने के बाद, 7 महीने 8 महीने के बाद मेरा पे आउट 2.5 लाख रुपए में पहुंच गया। मेरे को यार 2.5 लाख में मैं खुश था, बस दुखी इसलिए था कि वो ज्यादा कमा रहा। क्योंकि हम क्या होते हैं ना, हम खुश होते हैं अपने लाइफ से, बस दूसरों को देख के दुखी हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते हैं ऐसा? अपलाइन ज्यादा कमा रहा है, मेरे कारण से कमा रहा है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। हम काम, तो मैं इसीलिए परेशान था। तो मैंने एक अच्छा दिमाग लगाया कि मैं 3 साल तो मैं डेजॉय कर दूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे बर्बाद हो जाऊंगा तो लेकिन दूंगा। डियर लीडर, 6 महीने के बाद में 2.5 लाख हुआ, तो मैंने उसका व्हाट्सएप को ब्लॉग को खोला और मैंने अपना पे आउट को भेजा, देख भाई हम भी यहाँ पे पहुंच गए।
उसने लिखा मेरे को एक ही सेंटेंस, मेरा मजाक उड़ा हो गया। हाँ, तो मेरे को लगा पता है क्या, तो साला ये तो उस टाइम 12 लाख 15 लाख कमा रहा है, इसको 2.5 लाख कुछ समझ में आएगा। तो फिर मैंने बात किया उससे कि भाई हम मजाक नहीं उड़ा रहे भाई, तेरा छोटा भाई भी यहाँ तक पहुंचा। मैंने ये बताने का कोशिश किया। फिर पता है वो क्या बोलता है, भाई मैं तो राउरकेला छोड़ दिया, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। बोले क्यों भाई? यार कंपनी डूब गया यार। मैंने बोला जो मैं गाड़ी लिया था भाई, वो गाड़ी भी मेरे को बैंक वाला ले लिया। आज मेरे को घर जाने के लिए शर्म आ रहा है। तो बोला भाई क्या है, कैसे डूब गया कंपनी? अरे यार थोड़ा सा चीटिंग हो गया, ये वो अपना बहाना बना दिया। मेरा धड़कन ना राहत आया। काश अगर उस टाइम मैं गलत डिसीजन ले लेता तो आज क्या होता? कौन बदमाश? मैं तो गया। तो डियर लीडर्स, मैं उस दिन एहसास किया कि जो डिसीजन जो उस टाइम मैंने अपने मन को, दिल को, जो जलन को रोका, कंट्रोल किया और अपने जो माइंडसेट के अकॉर्डिंग टिका रहा, तो आज यहाँ पे हूँ और मैं